एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से लिप जो कि छोटे छोटे बने हुए हैं। देख सकते हो कितने प्यारे हैं। इन लिप्स को हमने एक तोरण के लिए बनाया है। तो इन प्यारे से छोटे छोटे लिप्स को बनाना शुरू करते हैं। इन लिप्स को बनाने के लिए हमें 2.5 mm का क्रोशा हुक या फिर आप यहाँ पर 3 mm का क्रोशा हुक भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2.5 mm का क्रोशा हुक लिया है और 4 प्लाई का ग्रीन कलर का धागा लिया है। पहले यहाँ पर हम स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में लेंगे, फिर चेन्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से हमें टोटल 9 चेन्स बनानी है। एक चेन स्किप करनी है और उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए लास्ट तक बनाकर ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने पहले 9 चेन बनाई, फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन से यहाँ तक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लिए। अब यहाँ पर देखिए चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 4 चेन्स बनाएंगे। फिर इस तरह से देखिए जो हमने सिंगल क्रोशा बनाए हैं उसकी दूसरी ऑपोजिट जो बाजू है ये वाली, इसमें बनाने हैं। तो देखिए दूसरी साइड से इस तरह से फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशा करेंगे, यहाँ पर सेकेंड स्टिच में भी सिंगल क्रोशा, फिर देखिए नेक्स्ट वाले लूप में भी सिंगल क्रोशा। बीच में देखिए हमने 4 चेन का गैप लिया हुआ है और फिर दूसरी बाजू में बनाया है। तो इस तरह से यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशा बनाते आना है। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वाले चेन तक एक एक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लिया है। देखिए अब हमने दोनों साइड से सिंगल क्रोशा बनाए हैं। हमने बीच में जो चेन बनाई थी उसकी दोनों साइड से सिंगल क्रोशा बनाए हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाकर देखिए अब फिर से दूसरी जो बाजू है देखिए ये वाली, यहाँ पर देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशा बनाए हुए हैं इसका जो ये चेन है उसके नीचे वाले यानी कि देखिए जो बैक लूप है उसमें सिंगल क्रोशा करना है। देख सकते हो आप ये चेन है, इसका एक ये और एक ये पार्ट है। तो हमें नीचे वाले पार्ट में ये बनाना है, नीचे वाले लूप में, यानी कि बैक साइड वाला जो लूप है देख सकते हो आप, ये 2 लूप्स है, उनमें से जो बैक साइड वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशा करना है। देखिए फिर से आगे भी सभी लूप्स में हमें जो नीचे वाला बाजू है यानी कि नीचे वाली चेन है, नीचे वाला जो लूप आता है उसमें ही सिंगल क्रोशा करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशा बना लिया। हमें क्या करना है, ऊपर से 1 और 2 चेन स्किप करनी है और बाकी के सारे लूप्स में सिंगल क्रोशा कर लेने हैं। याद रखना है हमेशा ऊपर से 2 चेन स्किप करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बना कर ले लिया है और ऊपर से 2 चेन स्किप की है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखिए फिर से अब यहाँ पर देखिए फिर से जो बैक लूप आएगा उसमें ही सिंगल क्रोशा करना है। तो देखिए ये वाला लूप, देखिए इस तरह से नीचे से जो लूप आएगा उसी में सिंगल क्रोशा, फिर देखिए नेक्स्ट वाले लूप में भी सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में भी सिंगल क्रोशा। आपको बस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, आप इसे इजीली बना पाओगे। मैंने इसे पूरा बनाकर दिखाया है। तो देखिए इस तरह से सिर्फ नीचे वाले लूप्स में ही एक एक सिंगल क्रोशा करना है। इस तरह से जहां पर हमारा 4 चेन का गैप है वहां तक हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से बना लिया। अब ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशा और 2 सिंगल क्रोशा करने हैं। 2 सिंगल क्रोशा करने के बाद फिर से 4 चेन बनानी है। फिर से देखिए सेम लूप में और 2 सिंगल क्रोशा, 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए बीच में हमने 4 चेन का गैप लेकर के सेम लूप में 2 सिंगल क्रोशा बनाए। अब फिर से इस साइड में हमें देखिए जो बैक वाला साइड है देखिए ये वाला, इस साइड में जो लूप है नीचे वाला उसी लूप में सिंगल क्रोशा करने हैं।
देखिए ये दो लूप होते हैं चेन के, उसमें से जो पीछे वाला लूप है इस वाले लूप में हम सारे स्टिचेस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से फंदा लेंगे। देखिए ये जो बैक वाला स्टिच है इसमें से क्रोशा को डालकर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले लूप में भी सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट वाले लूप में भी सिंगल क्रोशा, फिर से सिंगल क्रोशा, फिर से सिंगल क्रोशा। अब देखिए हमें याद क्या रखना है, हमने ऊपर की साइड में दो चेन स्किप किए थे तो यहाँ पर भी दो चेन रख देने हैं। देखिए इस साइड में हमने यहाँ पर दो चेन स्किप किए थे तो इस वाले साइड में भी हमें दो चेन यहाँ पर छोड़ देने हैं। ये वाले दो चेन बाकी लूप्स में बना लेना है और यहाँ से ही हमें इसे बैक कर लेना है। तो इसके लिए हम एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फिर देखिए सेम उसी प्रोसेस से रिपीट करते हुए जाएंगे। जो बैक वाला चेन है ये वाला, इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा। इस तरह से जो बैक स्टिचेस हैं उन्हीं में हमें सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। अब लास्ट वाले तक सारे चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए जाना है जहां तक हमारा ये 4 चेन का गैप है वहां तक। देखिए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा। अब देखिए हमने सारे चेन्स में बना लिए। अब ये जो 4 चेन का लूप है इसमें 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, फिर सेम लूप में 2 सिंगल क्रोशा। देखिए एक और ये दूसरा हो गए। अब फिर से यहाँ पर जो बैक स्टिचेस है, देखिए ये जो रो है उसके बैक स्टिचेस है ये वाले, इसमें बनाते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा। यहाँ पर एक आधा सिंगल क्रोशा कम ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें जो आगे के छोड़ने वाले सिंगल चेन्स है वो 2 छोड़ने हैं हर बार, ताकि हमारा पत्ता एकदम फिनिशिंग में अच्छा आए, सारी बाजू सेम आए। तो देखिए यहाँ पर 2 चेन्स हमने स्किप किए हैं, यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब फिर से यहाँ पर टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए एक चेन टर्न करना है। हर बार हमें इस तरह से ऊपर से 2-2 चेन स्किप करते रहना है ताकि ये पत्ते का शेप आ जाए। अब देखिए टर्न करके फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से सिंगल क्रोशा। अब फिर से बचे हुए सारे लूप्स में सिंगल क्रोशा बना लेंगे, जहाँ तक 4 चेन का गैप नहीं आता, लूप नहीं आता, वहां तक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेते हैं इस तरह से बैक साइड के स्टिचेस में। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब जो 4 चेन का लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, हो गए। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है, फिर सेम लूप में और 2 सिंगल क्रोशा। इस तरह से हो गया ये। अब फिर से यहाँ से आगे भी हमें उसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है, फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर टर्न करते हुए यहाँ पर आना है। जैसे हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है, देख सकते हो आप हमने किस तरह से बना कर ले लिया है। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर दोनों साइड से बनाया उसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। मैं यहाँ पर आगे भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फिर से नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा, यानी कि बैक साइड के स्टिचेस में देख सकते हो आप मैंने सारे सिंगल क्रोशा इस तरह से बैक साइड के स्टिचेस में ही बनाए हैं। इस तरह से देखिए, बस याद रखना है कि ऊपर से हमें 2 चेन स्किप करनी है। यहाँ पर बस 2 चेन स्किप करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ऊपर वाली 2 चेन स्किप कर दी और बाकी के सारे लूप्स में बनाकर ले लिया, देख सकते हो इस तरह से। अब एक चेन बनानी है, फिर यहाँ से टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, सारे बैक स्टिचेस में सिंगल क्रोशा बना लेने हैं। जहां तक कि 4 चेन का लूप नहीं आता वहां तक सारे सिंगल क्रोशा के ऊपर बैक स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशा इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 4 चेन वाला गैप आ गया। अब फिर से इसमें 2 सिंगल क्रोशा,
फिर से यहाँ पर 4 चेन, सेम लूप में और 2 सिंगल क्रोशा। अगर आपने यहाँ तक लिप बनाकर ले लिया है तो आपको इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और जितना लंबा लिप चाहिए आप इसे बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, ये इस तरह से। अब देखिए ये जो गैप है बीच वाले 4 चेन वाले, ये मैंने यहाँ पर 4 बनाकर ले लिए हैं। इसी तरह के हमें यहाँ पर 9 या 10 गैप बनाकर ले लेने हैं और उस तरह का लिप कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस स्लीव को बनाकर ले लिया है। मुझे इसकी लेंथ इतनी ही रखनी थी तो मैंने यहाँ पर बनाकर ले लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लूप मैंने यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं। जो 4 चेन के लूप है वो मेरे टोटल 10 आए हुए हैं। और देखिए मेरा धागा यहाँ पर आया हुआ है, देख सकते हो आप। ये सेंटर पर धागा नहीं आया हुआ, एक साइड पे आया हुआ है। इस तरह से आप देखोगे तो लिप दोनों तरफ से सेम दिखेगा। इस तरह से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में हमें धागे को बस एक चेन बनानी है, लंबा खींचना है और कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से ये लिफ रेडी हो जाएगा। अब ये जो कट किया हुआ धागा है इसे भी हमें अंदर के स्टिचेस में छुपा देना है। तो जो हमारे सिंगल क्रोशा है उसमें हम इस तरह से छुपाएंगे, एक तरफ से इस बार निकालेंगे, एक तरफ से इस बार निकालेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशा के अंदर इस धागों को डाल देंगे इस तरह से। देखिए इस बाजू में एक बार, फिर इस बाजू में एक बार। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशास में इन धागों को छुपा देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा बचा हुआ है तो इसे हमें लास्ट में कट कर देना है इस तरह से। जो बचेगा थोड़ा बहुत उसे कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे कट कर लिया और इस तरह से ये प्यारा सा लिप रेडी हो चुका है। बहुत ही सुंदर है, बनाना भी आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बस आपको एक बार ध्यान से वीडियो की देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसे इजीली बना पाओगे। और बहुत ही प्यारा तोरण हम इसके साथ में बनाने वाले हैं। तो तोरण का डिज़ाइन भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तोरण के जो हमने लिप बनाए हैं उसके तोरण के साथ। तब तक के लिए बाय।